हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत अर्थात हाईएस्ट पीक ऑफ अर्थ ये माउंट एवरेस्ट नहीं है एक्चुअल में, तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो। और आपका यह आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब मैं आपसे कहूं कि डियर वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है इसकी ऊंचाई वास्तविकता में माउंट एवरेस्ट से लगभग 20,000 फीट ज्यादा है। और यह चोटी वास्तविकता में एक ऐसा वोल्केनो है जिसके लिए कहा जाता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व यह ज्वालामुखी समाप्त हो चुका था। और आज के समय यूएसए के ज्योग्राफर्स का यह कहना है कि यह ज्वालामुखी हो सकता है कि दोबारा एक्टिव हो। और आप इमेजिन करें कि अगर इतने मैसिव साइज का ज्वालामुखी अगेन एक्टिव होता है तो यह आने वाले समय में कितना बड़ा विध्वंस ला सकता है, कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि ऐसे कौन से पर्वत हैं जो वास्तविकता में माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचाई के और इवन मैसिव साइज के भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे दी हुई इमेज से आप अंदाज लगा पाएंगे काफी हद तक कि एग्जैक्टली माउंट एवरेस्ट कितना जो है वो ऊंचा है। अगर आप अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, मैं आपको बताऊं तो 8848.86 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अब जरा गौर करें, ये जो पर्वत है जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट, यह पर्वत किस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अर्थ का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो यहां ध्यान दीजिए कि माउंट एवरेस्ट को हम किस आधार पर कहते हैं कि यह सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसका आधार है भाई सी लेवल, अर्थात समुद्र तल की जो ऊंचाई है उसे मीन हाइट माना गया है और इस हाइट के अकॉर्डिंगली ही इसे हाईएस्ट पीक का दर्जा दिया जाता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हम जो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं उस रेफरेंस पॉइंट को मीन ना मानकर वो आधार माने जहां से उस पर्वत का उत्थान हुआ था, अर्थात अगर हम हाइट का मेजरमेंट ना कि सी लेवल से करें बल्कि उस लेवल से करें जहां से उस पर्वत का उत्थान हुआ है, मान लीजिए कि इस पर्वत की ऊंचाई जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब इस कंडीशन पे आप पाएंगे कि इस पर्वत की ऊंचाई अगर हम सी लेवल से काउंट करते हैं तो ये ऊंचाई आपको जो है वो कुछ इस प्रकार से इतनी दिखाई देने वाली है। क्लियर? अब अगर हम इस पर्वत की ऊंचाई इसके तल से अर्थात जहां से इसका उत्थान एक्चुअल में हुआ है इस स्थान से नापें तो डियर इसकी हाइट जो है वो सेवरल टाइम्स ज्यादा दिखाई देगी एज कंपेयर टू प्रीवियस कंडीशन, अर्थात पिछली कंडीशन से ज्यादा दिखाई देने वाली है। और ऐसा ही आपको एक कंडीशन दिखाई देगी उस एरिया में जो वास्तविकता में विश्व के सबसे गहरे महासागर के बीच में एक आइलैंड के फॉर्म में उपस्थित है। यह स्थान है, आई थिंक आपने देख लिया है भाई, आपको पता भी होना चाहिए, यह स्थान है हवाई आइलैंड्स का जो आता है यूएसए के ज्यूरिसडिक्शन में। यह क्षेत्र प्रशांत महासागर के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में आपको दिखाई देगा और जो पर्वत है उसका नाम है मोना केआउ। यह जो पर्वत है यह हवाई आइलैंड्स में उपस्थित है और डियर इसकी हाइट 10,000 मीटर है, अर्थात लगभग ये अगर मैं कहूं कि 8848 जो कि हमारे 8848.86 नियर अबाउट 8849 मीटर इससे ज्यादा है। और डियर अगर हम फिट की चर्चा करें तो लगभग ये आपको 29,000 फीट अधिक ऊंचा दिखाई देगा एज कंपेयर टू माउंट एवरेस्ट। यह हाइट पर्याप्त रूप से अधिक है इस बात को इंडिकेट करने के लिए कि वास्तविकता में यह जो पर्वत है यह अर्थ का हाईएस्ट माउंटेन है, अर्थात प्रशांत महासागर के अंदर स्थित बहुत से ऐसे पर्वत और खासकर मैं मोना पर्वत की बात कर रहा हूं, यह पर्वत सबसे ज्यादा हाइट रखता है। परंतु डियर यहां पर कहानी खत्म नहीं होती। ध्यान दीजिए, अगर मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो पर्वत है इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है तो इसके लिए सबसे पहली बात तो भाई ये जान लें कि इसमें आखिरी बार जो विस्फोट हुआ था ये लगभग 4,500
वर्ष पहले हुआ था, यानी कि ये इतने वर्षों से निष्क्रिय है। परंतु यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिसर्चर्स हैं, इनका कहना भाई ये है कि ये स्थान, इसमें फिर से विस्फोट हो चुका है या होने की संभावना है, फिर से विस्फोट होने की एक्चुअल में इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। और ये जो स्थान है, इवन मैं आपको बताऊं तो इस स्थान में वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत लंबे समय से हमें दिखाई देती है। अर्थात कई बार आपने इस बारे में सुना होगा कि जो हवाई आइलैंड्स हैं, जो यूएसए के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, इनमें विस्फोट हुआ। अब ये जो विस्फोट की घटना है, ये हाईली एविडेंस का कार्य करती है दैट ये फिर से एक्टिव हो सकता है। मैसिव साइज का ये वोल्केनो होगा और अगर इसमें इरप्शन होता है तो नो डाउट ये ग्लोबल लेवल पर इंपैक्ट देने वाला है। अब इस माउंटेन की जो ऊंचाई है, अगर इससे तल से नापा जाए तो ये लगभग 1.4 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट से अधिक ऊंचा है। इसी तरीके से ये जो पीछे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर इंडिकेट करता है कि इसकी हाइट जो है वो सी लेवल से काफी ज्यादा है। इसके अलावा एक माउंटेन और भी है, और भाई ये टेक्निकली देखा जाए तो काफी मजेदार है इस बात को समझना कि एक पर्वत जिसकी ऊंचाई शायद अगर आप कैलकुलेट करें तो नियर अबाउट 6000 मीटर के आसपास होती है, अर्थात 6310 मीटर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो ये सागर तल से ऊंचा है। परंतु माउंट चिम्बाराजो जो आता इक्वाडोर में है, एंडीज का है हिस्सा, यह स्थान दो तरीकों से कोट करा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी का एक्चुअल आकार किस प्रकार का है तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा पृथ्वी का एक्चुअल शेप। यह शेप कहलाता है जियोवाइड का, अर्थात पृथ्वी का जो सेंट्रल पार्ट है, जिसे हम भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र कहते हैं, यहां से पृथ्वी में एक बल्ज आपको दिखाई देगा। अर्थात पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, सर्कुलर नहीं है। आपको पृथ्वी के इन स्थानों पर जो पृथ्वी के केंद्र से दूरी है, यह सर्वाधिक दिखाई देगी, और ध्रुवों से अर्थात पोलर एरिया से यह दूरी जो है यह न्यूनतम है। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी के केंद्र से अगर आप नापें, पृथ्वी के सेंटर से अगर आप मेजरमेंट करें तो आप पाएंगे कि माउंट चिम्बाराजो हिमालय से भी अधिक ऊंचा है। अर्थात पृथ्वी के केंद्र से नापने पर माउंट एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचाई, यहां अगर मैं कहूं माउंट एवरेस्ट है, तो डियर यहां पर अगर चिम्बाराजो है तो चिम्बाराजो की ऊंचाई पृथ्वी के केंद्र से एग्जैक्टली ज्यादा है। यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचाई का पर्वत इक्वाडोर और प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना तो जरूरी है ही, साथ ही ये जरूरी इसलिए भी है ताकि आपको ये पता हो कि हमारे पृथ्वी के अंदर ही आपको बहुत सारी ऐसी स्थलाकृतियां, टोपोग्राफीज दिखती हैं जिनकी ऊंचाई एवरेस्ट से ज्यादा है। अब अगर मैं नॉर्मली चर्चा करूं तो याद रखिए कि पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो हमें ज्ञात है और साथ ही जिसका हम मेजरमेंट कर पा रहे हैं, वो मंगल ग्रह पर आपको दिखाई देता है। और मंगल ग्रह पर ये जो ओलंपस नाम से पर्वत आपको दिखाई देता है, यह पर्वत माउंट एवरेस्ट से दुगना और इवन 2.5 गुना अधिक ऊंचा है। और इसी तरीके से एक क्षुद्र ग्रह है जिसे वेस्टा क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह क्षुद्र ग्रह में स्थित जो शिखर है, यह शिखर वास्तविकता में इवन मंगल ग्रह के शिखर से ज्यादा ऊंचा दिखाई देता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस शिखर की मैं बात कर रहा हूं, यह शिखर जिस उल्का पिंड में है, जिस क्षुद्र ग्रह में है, वहां ये एक डिप्रेशन के अंदर है। यानी कि एक बड़ी सी झील आप कह सकते हैं, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में क्रेटर कहा जाता है। झील कहने पर उसके अंदर पानी होना आवश्यक है। उस झील के अंदर यह पर्वत बना है जो कि लगभग 22 किलोमीटर ऊंचा है। यानी कि एक क्षुद्र ग्रह के अंदर माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना ऊंचा पर्वत उपस्थित है। वेस्टा क्षुद्र ग्रह से कहा जाता है। और इसी तरीके से मंगल ग्रह पर लगभग 21 किलोमीटर ऊंचा पर्वत आपको दिखाई देता है। यही जानकारी आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। काफी रोचक है इन सारी ही चीजों को समझना और यह जानना कि हमारा ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी कितनी सारी भिन्नताओं से भरी हुई है।
अब ध्यान दीजिए, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसी प्रकार से रोचकता के साथ आप पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो वेलकम। स्टडी आईक्यू के जो प्रीमियम प्रतिज्ञा बैचेस हैं, इनमें आपको फ्लैट 47% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। और याद रखिएगा कि ये जो 47% का डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट केवल और केवल 15 अगस्त तक ही, अर्थात हमारे देश के सबसे बड़े फेस्टिवल तक ही आपके लिए अवेलेबल है। अगर अब तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो याद रखिए, इन बैचेस में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे तो शायद आप इन बैचेस का पार्ट ना बन पाए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल होती हैं, इसीलिए प्रयास करें कि फाइनल डे आने से पहले ही आप इन बैचेस का पार्ट बन जाएं। एके लाइव कोड का यूज करते हुए आप इन बैचेस को मिनिमम कॉस्ट पर ज्वाइन कर पाएंगे। सो ध्यान दीजिए, बाय यूजिंग एके लाइव कोड आप इन बैचेस का हिस्सा बने। और जो जानकारी अभी मैंने आपको दी, ये आपको अगर लग रही है इंटरेस्टिंग तो इसका मतलब है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल आपके लिए क्रांतिकारी रिजल्ट लेकर आने वाला है। याद रखिए कि ज्योग्राफी ऑप्शनल ये वो ऑप्शनल है जो यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को हाईली डोमिनेट करता है। अर्थात यूपीएससी में हर वर्ष सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हर वर्ष जो 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, जो कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए होंगे टफ, डियर देवर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। Why? बिकॉज इस चीज को शायद कोई आईएएस एस्पिरेंट 30 से 40 दिनों में पढ़ेगा, वो आप 5 महीने में जब पढ़ेंगे तो नो डाउट इसके प्रश्न आपके लिए बेहद ही आसान होने वाले हैं। इस ऑप्शन में आपको 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा डायरेक्टली मैं प्रोवाइड करने वाला हूं और साथ ही आप एक इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग मैनर में इस पूरी जर्नी को प्ले करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को डियर इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।